हरे कृष्णा। अध्याय 6 श्लोक नंबर 41। प्राप्य पुण्यकृतं लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते। इसका अर्थ असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। इसका तात्पर्य असफल योगियों की दो श्रेणियां हैं। एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं, दूसरे वे जो दीर्घकाल तक योग अभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्ग लोक को जाता है, जहाँ केवल पुण्यात्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहाँ पर दीर्घकाल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वाणिक के कुल में जन्म ले सके। योग अभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है। किंतु जो इतने अध्यवसायी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान दिया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य। अब इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, यहाँ से अब बताएंगे कि मतलब किस तरह के योगी कितनी उन्होंने योग अभ्यास कर अगर उनकी पतन हुई है तो वो क्या उनकी गति क्या होगी। तो यहाँ पे कहते हैं भगवान, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्ष तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। इसका मतलब है कि जो योगी अल्पकाल के लिए उसने योग अभ्यास किया है, मगर किसी कारणवश वो उसको पूरा नहीं कर पाया और उसकी पतन हो गई, योग भ्रष्ट हो गया, वो योग भ्रष्टो भी जायते, जो भगवान बता रहे हैं, योग इससे नीचे गिर गया, भ्रष्ट हो गया, आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार के पद से च्युत हो गया वो व्यक्ति। तो ऐसा व्यक्ति जो है पवित्र आत्माओं मतलब स्वर्ग लोक की सुख की प्राप्ति करता है, वो वहाँ जाता है, वहाँ वो दीर्घ काल तक सुख की अनेक सुख की प्राप्ति करता है अपने कर्म फल के इस पर दम पर। और फिर वापस जब वो यहाँ आता है, जैसे हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है कि कैसे हमारी गति होती है और कैसे हम ये करते हैं, ये सब हमारे कर्मों पर निर्धारित होता है। तो जबकि उसने योग की थोड़ी अभ्यास की है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वहाँ के सुखों की प्राप्ति होती है। और फिर वापस जब वो धरती पे उसको आना पड़ता है, वो उसका अंतिम गंतव्य नहीं है। अंतिम गंतव्य जो है वो है आध्यात्मिक क्षेत्र। तो ये मतलब इस भौतिक जगत में ही घूम के वापस धरती पर आ जाता है, जो भौतिक का ही एक लोक है। तो यहाँ पे आने के बाद उसी के पुण्य कर्मों की वजह से दो घराने में उसका जन्म होता है, आइदर और ऐसा मतलब या तो वो सदाचारी पुरुषों के परिवार में उसका जन्म होता है, या तो किसी धनाढ्य के घर में, बहुत धन वाले एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के इसमें उसका जन्म होता है, जहाँ भगवान उसको प्रॉमिस करते हैं कि वहाँ जन्म लेने से उसको ऐसी सुविधाओं का लाभ मिलेगा जहाँ पे उसको पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर उठने का मौका दिया जाएगा। तो इस श्लोक से हमें समझना चाहिए दोस्तों कि
ये सब कुछ प्रकृति के नियम से चलता है, जो प्रकृति शक्तिमान के अधीन है, मतलब भगवान कृष्ण के अधीन है। तो जो कोई भी इस चराचर संसार में होता है, ये सब कुछ भगवान के आदेश अनुसार उनके नियंत्रण में ही होता है। तो जहाँ पे जो जीव है वो भक्ति में प्रगति करने लगता है, तो देखा गया है कि जबकि मतलब सब कुछ जो है इस लोक में हो या आध्यात्मिक लोक में हो, कहीं पे भी हो, है तो सब भगवान के हैं नियंत्रण में। मगर भौतिक जो है, भौतिक जीव और उसके जो भी चीज़ें हैं, वो सब माया के अधीन होती है, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। जैसे ही जीव कृष्ण के शेल्टर से थोड़ा दूर चला जाता है, मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र से निकल जाता है, थोड़ा दूर हो जाता है जीव, वो तुरंत ही माया के चपेटे में आ जाता है और वो अपना संबंध भगवान के साथ जो है वो विस्मृत हो जाता है, भूल जाता है। उस वजह से अनेकानेक दुख भोगता है। मगर भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा भी जीव जो योगी, असफल योगी है, उसको भी मैं पुरस्कृत करता हूँ। पवित्र लोकों में जाकर वो अनेक वर्ष तक भोग सकता है, फिर वापस नीचे आकर, धरती पर आकर, भूतल पर आकर वो कोई अच्छे वैष्णव के घर में जन्म ले सकता है या फिर धनाढ्य के घर में जन्म ले सकता है और अपनी कृष्ण का जो कृष्ण भावनामृत है, कृष्ण कॉन्शियसनेस है, उसको पूरा कर सकता है। मगर यहाँ पे भी आचार्यगण इन श्लोकों पर बहुत टीका किए हैं। इवन श्रीला प्रभुपाद भी अपने कई पुस्तकों में इसके बारे में टीका करते हैं कि हमें इन सब चीज़ों का इंतज़ार नहीं करना है। हमको नहीं सोचना है कि चलो हमने अभी थोड़ी सी भक्ति कर ली, थोड़ा सा कुछ पूजा पाठ कर लिया भगवान कृष्ण के प्रति, तो हो गया, हमारी जीवन सुधर गई, बस अब यहाँ तक का ठीक है, इससे ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, क्या है, थोड़ा सा कर लिया तो बहुत हो गया। ये खाना खाने वाली चीज़ नहीं है कि आज खाना खाया तो पूरे साल का खाना खा के हो गया, ऐसा थोड़ी ना है ना, नहीं है ना। आज खाना खाया तो वो दोपहर का खाना खाया हुआ रात तक रहेगा क्या? रात को भी वापस खाना पड़ेगा ना। इस शरीर को खुराक देने के लिए बार बार उसको कुछ ना कुछ इनपुट डालते रहना पड़ता है, तभी उसमें एनर्जी आती है काम करने के लिए। वैसे ही आत्मा का खुराक है ये दिव्य ज्ञान और भगवान का पवित्र नाम का उच्चारण, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण, यही आत्मा का खुराक है, माने हमारा खुराक है। तो हमें हमारी सद्गति करनी है, भगवत गति करनी है, भगवान के पास जाना है इसी जन्म में। तो हमें इस श्लोक को सीरियसली लेना है, ना कि इसका शरण लेके ये सोचना है कि चलो हाँ चलो पतन हो भी गया तो हम अच्छे परिवार में जन्म लेंगे और स्वर्ग की भी सुख की प्राप्ति करेंगे, है ना। मतलब मज़ा ही मज़ा करेंगे, मज़ा बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल ही करेंगे कृष्ण के शेल्टर में आके, उनके आश्रय में आके। मगर हमें भौतिक आश्रय नहीं चाहिए, हमें भौतिक में नहीं घूमना है। ये जो स्वर्ग लोक के बारे में बात कर रहे हैं श्रीला प्रभुपाद, ये एक्चुअली डरावनी चीज़ है। ये कोई भी जो कृष्ण भावनामृत में सीरियस है वो जानता है स्वर्ग लोक जाके आने का मतलब क्या है। तो प्रभुपाद यहाँ पे यही बताते हैं कि ये सब समय का सदुपयोग नहीं है, दिस इज़ ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। स्वर्ग लोक जाके आने का मतलब है हमारे यहाँ का, वहाँ का जो स्वर्ग लोक के जो देवी देवता हैं, ये उच्च कोटि के जीव हैं, हमसे भी बढ़कर सुख प्राप्त करते हैं वहाँ पे। तो उनका जो एक दिन है वो यहाँ पे भूतल का 6 महीना गिना जाता है। ऐसे करके हम एक काल वहाँ पे बिता लेते हैं तो यहाँ पे 10,000 साल निकल जाता है। 10,000 साल, ना कि 10 साल है, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। तो आप सोचिए 10,000 साल के बाद हम इस धरती पे आएंगे, किसी वैष्णव या फिर धनाढ्य के घर में जन्म लेंगे, और वो भी अगर कृष्ण भक्त कोई मिला, हमें संग उसने दिया, तब जाके हमारी कृष्ण भक्ति में प्रवृत्ति होगी। तो हमें इन सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमको यहाँ पे भगवान उल्टा
सूचित कर रहे हैं कि ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, जो कि लास्ट इसी चैप्टर के लास्ट श्लोक में बताएंगे कि सबसे बड़ा योगा क्या है। ये सब तो भगवान बता रहे हैं कि इसकी क्या गति होगी। इसीलिए किसी को भी एक कदम चलकर रुकना नहीं है, उसे 10 कदम और चलना पड़ेगा, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। इसमें प्रयास यही है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहें और भगवद गीता का अध्ययन करते रहें। एक बार एक सन्यासी कथा कह रहे थे कि वो एक ब्रह्मचारी से मिले जो कि रशिया में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, भगवद गीता का पुस्तक वितरण कर रहे थे। तो काफ़ी दिन तक वितरण करते वक्त उन्होंने देखा ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रही है, कोई किताब ग्रंथ, ये पवित्र ग्रंथ खरीद ही नहीं रहा है, सबसे ज़्यादा तो भगवद गीता नहीं ले रहा है, जो कि इंसानों का, हम जीवात्माओं का मैनुअल कहा गया है इसको। तो वो थोड़ा दुखी हुए। तो थोड़े दिन बाद जब वापस बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए तो वहाँ पे एक बूढ़ी माताजी आई उनके पास, और वो बूढ़ी माताजी आई, बहुत संकोच वश उन्होंने उस स्टॉल पर आके उसी प्रभु जी को, उन्हीं ब्रह्मचारी प्रभु जी को कहा कि मुझे ऐसी एक किताब चाहिए, क्या आपके पास वो किताब मिलेगी? तो उन्होंने कहा कि आपको कौन सी किताब चाहिए माताजी? तो उन्होंने कहा कि बहुत संकोचवश उन्होंने कहा, आई नीड बुक कॉल्ड सॉन्ग ऑफ गॉड, भगवान के गाने का गीत का जो बुक है वो मुझे चाहिए। तो ब्रह्मचारी बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा बिल्कुल, आपको बिल्कुल यहाँ पे मिलेगा, आप बहुत सही जगह पे आए हो। तो उन्होंने तुरंत भगवद गीता निकाल के उनको दिखाई और कहा ये दिस इज़ अ बुक दैट्स कॉल्ड द सॉन्ग ऑफ गॉड। तो वो माता जी ने हाथ में उसको लिया और वो संकोचवश उन्होंने पूछा, आर यू श्योर, कि आप यकीन से कह सकते हो कि वो ये भगवान का ही गीत का बुक है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल, भगवत का माने गॉड और गीत का माने सॉन्ग, द सॉन्ग ऑफ गॉड, भगवत गीता, ये आप ले सकते हो। तो उन्होंने उनको पूछा कि इसका क्या प्राइस है, क्या मैं आपको दे सकती हूँ? उन्होंने कहा इसका प्राइस कुछ नहीं है, बस आप जो कुछ डोनेट करना चाहते हो थोड़े बहुत मंदिर के लिए आप कर सकते हो। तो जो माताजी थी उन्होंने थोड़ा कुछ, उनके पास पैसा था, जो धन था वो उन्होंने उनको दे दिया। फिर उन माताजी ने उनको, ब्रह्मचारी को बताया कि कुछ दिन मैं पूरे साल मतलब भगवान को प्रार्थना करती थी कि हे भगवान मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं आपको कैसे पा सकती हूँ, मुझे मेरी मार्गदर्शन कीजिए, आप मेरे साथ बात कीजिए। ऐसे मैं पूरा जीवन उनसे प्रार्थना करती थी। मगर कुछ दिन पहले ही मेरे सपने में भगवान आए और उन्होंने मुझे कहा कि चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी और मैं तुम्हें उसका उपाय बताऊंगा। थोड़े दिन में ही तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा, उसका पोशाक ऐसा ऐसा होगा और वो मेरी एक किताब बेच रहा होगा जिसका नाम है द सॉन्ग ऑफ गॉड। वो किताब जो देगा वही होगा द सॉन्ग ऑफ गॉड। तुम उसको वो किताब उससे लेना और तुम उसको पढ़ना शुरू करना, तब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ये भगवान ने उनको निश्चित कहा और वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया उनके सपने से। तो वो औरत उस दिन से उनको ढूंढने लगी और उसी दिन उनको वो व्यक्ति मिल गए और वो जो किताब उन्होंने दिया वो नाम उसी से मिलता जुलता था, भगवत गीता, द सॉन्ग ऑफ गॉड। जैसे ही वो प्रभु जी ने, ब्रह्मचारी ने उन माताजी को वो किताब भगवत गीता का कॉपी उनके हाथ में दिया, वो माताजी जो रशियन माताजी थी उन्होंने तुरंत उस किताब को अपने सीने से लगा लिया और ज़ोर से पकड़ लिया। ये सत्य घटना है, ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है। ये उन सब ब्रह्मचारी और सन्यासियों का अनुभव है जो भगवद गीता के वितरण में न जाने कहाँ कहाँ, किस किस देश में कितने कितने कठिनाइयों से इनका वितरण करते हैं। क्यों? अपने स्वार्थ के लिए नहीं, निस्वार्थ भाव से दूसरे जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए, ताकि वो सुकून पूर्वक भगवत धाम अपने घर वापस जा सके भगवद गीता पढ़कर।
उस माता जी ने उन ब्रह्मचारी को धन्यवाद दिया और उसने कहा, मेरा ज़िंदगी बदल गया है इस किताब के वजह से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसे अपने सीने से लगाकर। ऐसे वो माता जी कहकर वहाँ से धन्यवाद करते हुए निकल गई। तो इससे क्या तात्पर्य निकलता है? इससे यही तात्पर्य निकलता है, जब हम बद्ध जीव बहुत सिंसियरिटी से, बहुत ही प्रयास से भगवान कृष्ण को ये साबित करते हैं कि हम सच में सीरियस है और आपको पाना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं यही जीवन में, कृपया आप मेरी मदद कीजिए, तो भगवान उत्तर देते ही हैं, हमारे समक्ष आते ही हैं और हमें सॉल्यूशन देते ही हैं। तेषां सतता युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मां उपयन्ति ते। जैसे हम भगवान को प्रीतिपूर्वक भजते हैं तो भगवान हमको बुद्धि देते हैं, कैसे हम उनको पा सकते हैं। इसीलिए देर न करते हुए हमें सीरियस होना है, अपने घर वापस जाने का सोचना है। जैसे कि हम पहले सुन चुके हैं कि यह आत्मज्ञान है, ये कोई जाति या किसी रिलीजन या कोई कास्ट क्रीड के लिए नहीं है, ये आत्मा के लिए है, माने हमारे लिए है। इसीलिए वी हैव टू टेक इट सीरियसली। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।